अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत की सरहद जिन जिन ममालिक के साथ लगती है, सबके साथ ही भारत का कोई ना कोई मसला चलता रहता है, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान या फिर चाइना। पिछले कई दिनों से भारत चाइना जंग ने खित्ते में सर उठाया हुआ है। कुछ हफ्तों से चाइना और भारत दोनों जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अफवाज में इजाफा देखा जा रहा है। लद्दाख में सरहद के नज़दीक चाइनीज हेलीकॉप्टर प्रवास करते दिखाई दे रहे हैं। गलवान वादी में जब भारत की जानिब से गैर कानूनी तमीरात शुरू की गई तो चाइना की फौज ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया। मशरकी लद्दाख में झील के नज़दीक 5 और 6 मई को भारत और चाइना की फौज के दरमियान हाथापाई हुई और चाइना की फौज के हाथों भारतीय फौज की खूब ठुकाई हुई। अगर भारत ने मुतनाज़ा इलाकों में गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला जारी रखा तो खित्ते में जंग ज़रूर होकर रहेगी। भारत और चाइना दोनों मुल्कों में कशीदगी की एक वजह आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा है, जिसकी वजह से कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की भी खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई और लद्दाख को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका करार दे दिया गया, जिसकी वजह से चाइना ने भारत पर सख्त तनकीद की और इस अमल को नाकाबिले कबूल और चाइना की सालमियत के लिए ख़तरा करार दिया। अब चाइना ने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया है। लद्दाख के बहुत बड़े हिस्से पर चाइना कब्जा कर चुका है। वहां एयरबेस बन रही है, ज़ेरे ज़मीन बंकर्स बन रहे हैं और बड़ी तादाद में मोर्चे बन चुके हैं। इसके बरक्स भारतीय फौज की हालत बहुत ख़राब है। वो कभी बैनर्स उठाकर चाइनीज़ फौज के सामने एहतजाज करते हैं कि यहाँ से चले जाओ, और कभी मोदी फ़ोन पर बातचीत के ज़रिए ट्रंप से मदद तलब करता है। भारत के ताल्लुकात नेपाल से भी ख़राब हैं। नेपाल ने एक नया नक्शा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक भारत के बहुत से इलाके नेपाल का हिस्सा हैं। चाइना ने नेपाल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और अब नेपाल इतना खुद मुख्तार हो गया है कि इसने राह के नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा कर दिया है। अब वो भारत से लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार है। दूसरी जानिब भूटान भी भारत के खिलाफ है। श्रीलंका वैसे ही कई सालों से भारत के खिलाफ है, क्योंकि श्रीलंका में दहशतगर्दी की वजह भारत है, और जब से इंडिया में शहरियत कानून लाने की कोशिश की गई है तब से बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ है, क्योंकि असम के लोगों को बांग्लादेश जाने को कहा जा रहा है कि वो भारत के नहीं बल्कि बांग्लादेश के शहरी हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश भी भारत की मदद नहीं कर सकता। ग्रेटर नेपाल के खौफ के साथ साथ भारत को एक और ख़तरा ये है कि खालिस्तान की तहरीक भी जोर पकड़ रही है। भारत में वबा और लॉकडाउन के बायस लोग भूख से मर रहे हैं। वबा से पहले की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 करोड़ शहरियों को एक वक्त का खाना मैसर होता था, और अब वबा और लॉकडाउन के बायस सूरत हाल का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। भारत में बैंक बंद हो रहे हैं, मगरबी सरमायाकार मुल्क छोड़कर वापस जा रहे हैं, और इस सब के बावजूद मोदी की 56 इंच की छाती एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों, स्ट्रेंज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।